तो ठीक है, आज हम करेंगे, ठीक है, कल हमने, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और हम कर रहे थे 2.2 एक्सरसाइज। तो 2.2 एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। फिर मैंने आगे बोला था कि भाई ये ट्राई कर लेना, बाकी सारे आपके होमवर्क है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, जैसे 9th क्वेश्चन, तो 2.2 का 9th क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज का, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे हमें क्या रखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, कंडीशन दे रखी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें मैंने कल ही बताया था क्या, अगर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, या तो एक्स ही होगा, क्या पुट करेंगे a साइन थीटा, या क्या पुट करेंगे a कॉस थीटा। तो कुछ भी पुट कर देना, आंसर सेम ही आएगा, ठीक। तो मैंने एक्स ही क्या पुट कर दिया, मैंने एक्स ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट एक्स इक्वल्स टू a कॉस थीटा। फिर कल एक और चीज समझाई थी, एक और चीज ये समझाई थी कि हमें जो भी चीज हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करा रही है थीटा, वो उसकी वैल्यू निकालनी है, उसे एलिमिनेट करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, कॉस थीटा के आगे जो भी चीज रहेगी उसे नीचे लेके जाना है, ठीक है। और यहां से थीटा की वैल्यू निकलेगी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, ये निकल गई थीटा की वैल्यू, ठीक। आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूशन करो तो tan इनवर्स, ठीक है, एक्स का क्या पुट करना है, a cos थीटा, ठीक है, या a sin थीटा पुट कर लो, ठीक है, नहीं तो cot थीटा बन जाएगा। आंसर सेम ही आएगा, कोई ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x बाई, cos करके भी कोई अलग आंसर नहीं आएगा, वही आएगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने पुट कर दिया a sin थीटा, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब a साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, रूट से a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये tan इनवर्स, ठीक है, ऐसे ही। अब खुद बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ a कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो जो बाहर का रूट है ये वाला, ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिंपल a कॉस थीटा, ठीक है, और ऊपर बचेगा a साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ बचेगा tan इनवर्स। a से a कटेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा, और बाहर है tan इनवर्स, ठीक है। इसके बाद वो स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। और इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x बाई ए, ठीक है। ये को बात एक ही है, ठीक है। अगर तुम a cos थीटा पुट करते हो तो तुम्हारा ये आंसर आता है। यहाँ से फिर ये लाना आसानी है, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है π/2। तो इस फॉर्मूले से ये दोनों सेम ही है, ठीक। तो ये आपके दो आंसर्स हैं, ठीक है, कोई सा भी लिखो, ठीक। वैसे ज़्यादा सुटेबल ऊपर वाला है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ऊपर ही वाला है, लिख देना, ठीक है। तो ये कर रखा है भाई, डाउट है तो 10 देखो, ठीक है, ये आराम से देख लेना, ठीक है। अब करेंगे हम 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन, ठीक है, तो हमें 10th क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है tan इनवर्स, ठीक है, 3a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, होल अपॉन, ठीक है, a क्यूब माइनस 3 इंटू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे हमें कंडीशन दे रही है और कह रखा है इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो भी हमने सब्स्टिट्यूशन के तरीके सीखे थे ना, तो उनमें से कोई भी तरीका नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इसके लिए आपको किसका फॉर्मूला आना चाहिए, tan 3 थीटा का। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 3 tan थीटा माइनस, ठीक है, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, ठीक है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। तो ये बिल्कुल इसी के स्ट्रक्चर के जैसे दिख रहा, बस फर्क क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर वगैरह है, तो a स्क्वायर गायब हो जाएगा। कैसे, हम सब्स्टिट्यूशन ही क्या करेंगे, x की हम a tan थीटा पुट करेंगे, ठीक है। a क्यों पुट करें, क्योंकि क्वेश्चन में a है। अगर क्वेश्चन में a नहीं होता तो सिंपल x इक्वल टू tan थीटा पुट करते, ठीक है। तो मतलब आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए,
ठीक, तो अब यहां से पहले x अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, फिर थीटा कितना निकलेगा, थीटा निकलेगा आपका टेन इनवर्स, ठीक है, x अपॉन ए। ठीक है भाई, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया करो। अब खुद बताओ यहाँ पे एक्स ई क्या पुट करोगे, टेन इनवर्स एक्स ई क्या पुट करा, ए टेन थीटा, तो ए यहाँ पे भी आएगा और ए स्क्वायर यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 3a³ इंटू टेन थीटा माइनस x³ तो इसका क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, a³ इंटू टेन क्यूब थीटा। ठीक है, होल अपॉन, ठीक है, फिर a³ ऐसी रहेगा माइनस फिर 3a, तो 3 ऐसी रहेगा और a ऐसी रहेगा और x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a से होगी तो कितना आ जाएगा, a³ इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहां से a³ कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, a³, तो a³ कॉमन लिया तो बताओ। ठीक है, अब ब्रैकेट चेंज कर देते तो a³ कॉमन लिया तो यहां पे बचेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन, ठीक है, a³ यहां से कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचेगा, 1 माइनस, ठीक है, 3 टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, a³ से a³ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पूरा फॉर्मूला देख लो किसका फॉर्मूला जनरेट होगा, ये देख लो बिल्कुल tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं पूरा क्या लिख सकता हूँ, tan 3 थीटा लिख सकता हूँ। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, प्रॉपर्टी है 3 थीटा बचेगा और थीटा कितना था, tan इनवर्स x बाई ए, तो 3 इंटू tan इनवर्स x बाई ए हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब वही कभी कॉट में भी आ जाएगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, पाई बाई 2, तो रिलेशन से भी कई बारी तुम्हें कुछ और प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं, तो वो रिलेशन आनी चाहिए। ठीक है, ये था 10th क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे 11th, ये आराम से नोट कर लेना। ठीक है, तो सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस इसमें tan 3 थीटा का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो 11th हम करेंगे। ठीक है, तो 11th ऑनवर्ड्स हमारी जो कंडीशंस है ना, मतलब क्या फाइंड करना है, तो 11th ऑनवर्ड्स 11 से लेकर 15 तक हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। तो तुम खुद बताओ 11th क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन हमें क्या रखा है, tan इनवर्स, ठीक है, 2 cos, ठीक है, फिर ब्रैकेट 2 sin इनवर्स, ठीक है, 2 sin इनवर्स हाफ। ठीक है, ऐसे क्या रखा है, बिल्कुल। अब तुम खुद बताओ हाफ है, तो पहले तुम क्या करोगे, सेम ऐसे लिखो। ठीक है, 2 cos, अब 2 को ऐसे लिखा sin इनवर्स हाफ, तो तुम खुद बताओ sin इनवर्स हाफ, तो sin इनवर्स हाफ को मैं क्या लिख सकता हूं, sin इनवर्स हाफ कब आता है साइन में, sin पाई बाई 6 में आता है, तो sin इनवर्स इंटू साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 6 इसकी रेंज में आता है। रेंज में देखना है, यहाँ पे इंडिविजुअल की रेंज देखनी, बस इतने की, बाकी बाहर की देखी नहीं। ठीक है, तो ये पाई बाई 6 क्या आता है, रेंज में आता है, इसका मतलब ये पाई बाई 6 लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, पाई बाई 6, और ये मैंने यहाँ पे समझा दिया साइन इनवर्स हाफ को मैं कैसे पाई बाई 6 लिख सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब खुद बताओ 2 से कटेगा तो कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स, तो tan इनवर्स 2 cos, ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 मतलब cos 60, तो cos 60 होता है हाफ। ठीक है, तो ये लिख दिया हाफ, बाहर है tan इनवर्स, 2 से 2 कटेगा क्या बचेगा 1। ठीक है, अब tan इनवर्स 1, तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसे तुम पेपर में, मैं तुम्हें अभी तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये। ठीक है, आगे जाके ना आगे चैप्टर्स में tan इनवर्स 1 की जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जो आंसर आएगा पाई बाई 4। कैसे, 1 की जगह मैं tan 45 लिखूंगा। ठीक है, फिर tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो सकता है, क्यों, क्योंकि पाई बाई 4 इसकी रेंज में आ रहा है। ठीक है, और tan की रेंज होती थी -90 से +90 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो आंसर आ गया पाई बाई 4। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका आंसर है पाई बाई 4। ठीक है, फिर मैं 12th की हिंट भी देता हूं। ठीक है, और 12th क्वेश्चन बहुत आसान है। 12th क्वेश्चन में क्या रखा, कॉट, ठीक है, इंटू tan इनवर्स, ठीक है, ए प्लस कॉट इनवर्स ए, तो ये ए किसका काम कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है, तो हमें सिंपल ये फॉर्मूले पता ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आगे के चैप्टर्स में भी काम आएंगे, तो इसमें सिंपल हमें एक फॉर्मूला पता है, तुम्हें मैंने बता ही रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले काम आते हैं बहुत बारी। tan इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है, cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2।
ठीक है, बार बार लिखा करो, जब भी यूज करते हो तो खुद ही लर्न हो जाएंगे फॉर्मूले। तो ये x का काम कर रहा, देखो ये x का काम कर रहा, तो जब एंगल सेम होते हैं तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2, तो इस पूरे की जगह आ जाएगा π/2, ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। और cot 90 होता है 0, तो 12th का आंसर है 0, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 13 और 14। तो ये आप देख लेना, ठीक है। अब मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो जिसने 13 नहीं कर रखा तो जरा ध्यान से देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है 10 हाफ। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, अभी मैं बताता हूँ क्या कंफ्यूजन होता है। फिर ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही है, हाँ यही है, ठीक है। अब हमें क्या रखा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जरा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो 10 के बाद जितना भी लिख रखा है, ठीक है, मैं दूसरे ब्रैकेट बना रहा हूं, 10 के बाद जितना भी लिख रखा है ना, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, 10 के बाद जितना भी ये पूरा थीटा है, ये पूरा क्या है, यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है, थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जरा ध्यान से देखना, तो 10 ये ब्रैकेट लगाया हाफ, ठीक है। फिर ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x के, मैं दोबारा से बता देता हूं, ठीक है। बार बार फॉर्मूले को लिखा करो जिससे ऑटोमेटिकली लर्न हो जाए। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले थे। तो पहला फॉर्मूला क्या था, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइन, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आखिरी में था, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले थे, ठीक है। अब तुम्हें यहां पे दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है क्लियरली, ठीक है, 2 tan इनवर्स x का, ठीक। अब बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं, यहां पे भी वो क्या लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x, क्योंकि उनके दिमाग में यही आता है कि ये तो ये फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन अंदर क्या है, यहाँ x का काम कौन कर रहा है, y, तो यहाँ पे x मत लिख देना। तो बच्चे 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x क्या कर देते हैं, 4 tan इनवर्स x, ठीक है। तो पेपर में जल्दबाजी हो जाती है, तो जरा देख भी लेना क्या है। तो यहाँ पे y, अगर ये y के टर्म्स में होता तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फिर y, तो ये y के टर्म्स में, तो यहाँ पे आएगा 2 tan इनवर्स y, समझ रहे, ठीक है। पेपर में जल्दबाजी ऐसी होती है, ठीक, और गलत हो जाता है। फिर यहाँ से 2 और 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 और 2 कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये तो एंगल का ही क्या था, हाफ था ना, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। और ये हो गया आपका ब्रैकेट ऐसे, 2 से 2 कटेगा। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और बाहर था 10, ठीक है। तो 10 से tan इनवर्स कटेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपका 13 का आंसर है। तो 14 इसके बाद हम करेंगे 14 क्वेश्चन, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, 14 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं 14, ठीक है। तो 14 क्या है, 14 में हमें क्या रखा है, 14 को अलग अलग तरीके करने के, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये 4 मार्क्स में भी आ रखा है बोर्ड में, और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ रखा है, समझिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लाए गए, ठीक है, वो 4 मार्क्स में उन्होंने गलती से दे दिया था, ठीक है, लेकिन आ गया तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक। तो मैं इसे तुम्हें एक सिंपल अप्रोच से बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक अप्रोच तुम्हारी ये हो सकती है कि इसे, ठीक है, क्या करो, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स को भी साइन इनवर्स एक्स की टर्म में कन्वर्ट कर दोगे भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के तरीके से, और फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओ, जो कि मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया, ठीक है। वो हम इस में सीखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूले भी एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन हमारी शीट में बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। ऐसी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के भी फॉर्मूले हमें आने चाहिए, ठीक है। तो वो हम शीट में देखेंगे, क्योंकि बिना उसके कहीं क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएंगे।
लेकिन यहाँ पे हम सिंपल अप्रोच करेंगे। यहाँ पे सिंपल अप्रोच होगी क्या, यहाँ पे मैं साइन को उधर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/5, ठीक है, इसे ऐसे ही लिखा प्लस कॉस इनवर्स x। अब साइन उधर जाएगा तो साइन बन जाएगा साइन इनवर्स 1, ठीक है। और 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, साइन 90 लिख सकता हूं। तो साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स 1, तो 1 को लिख सकता हूं मैं साइन 90, ठीक है। अब तुम खुद बताओ साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, ये π/2 आंसर होगा। क्यों, क्योंकि π/2 साइन इनवर्स की रेंज में आता है, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज होती है -90 से +90, तो इंक्लूड हो सकता है 90, इंक्लूड हो सकता है क्योंकि ऐसा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, तो 90 आ सकता है, ठीक है। इसीलिए हमारा साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। तो साइन इनवर्स 1 की जगह क्या लिख दिया, π/2 लिख दिया, और कॉस इनवर्स x को उधर भेज दिया, समझे। अरे भेज सकता हूं, तो यहां पे क्या बचेगा, और निकालना इसमें पता है क्या है ना, इसमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन पढ़ लेना इसलिए ध्यान से। अब खुद बताओ, ये फॉर्मूला मैं बार बार कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2, तो इसे उधर भेजा तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके π/2 माइनस कॉस इनवर्स x और क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x, और यहां पे हो गया साइन इनवर्स 1/5। तो इक्वेटिंग बोथ साइड, तो x कितना निकल गया 1/5, ठीक है। तो ये सिंपल अप्रोच है, ठीक। बाकी करने के तो बहुत तरीके हैं। तो मैं तुम्हें, ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो आपको खुद करना पड़ेगा, बस मैं हिंट देता हूं जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन के हिंट दे रहा हूं, खुद करना बार बार। अगर एक बार ही नहीं होगा तो 2 बारी करो, 2 बारी नहीं हो रहा तो तीसरी बारी करो, खुद ही हो जाएगा। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन, ठीक है, x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू π/4, ठीक है। तो पहली दिक्कत बच्चों के साथ ये होती है कि उन्हें क्वेश्चन तो पढ़ना नहीं होता, ठीक है, उन्हें बस ये दिमाग में आता है इसे प्रूव करो। इसे प्रूव नहीं करना है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों साइड लेके चलेंगे, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इसमें tan ये पूरा x की तरफ बिहेव करेगा, पूरा y की तरफ बिहेव करेगा, तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, tan इनवर्स है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, बगल में हो जाएगा π/4, ठीक है। फिर tan इनवर्स को उधर लेके जाना तो tan 45 हो जाएगा। फिर यहाँ आपकी पूरी क्या बनेगी एक, ठीक है, पोलेमस टाइप इक्वेशन बनेगी, उसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। फिर वहां से आपके क्या आ जाएंगी, x की वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये खुद करोगे आप, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसके बाद, ठीक है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो 16th मैंने कराई रखा है पहले, 17th मैंने कराई रखा है, ठीक है। 18th नहीं करा रखा, तो 18th मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो 18th में करना क्या है, ठीक है, 18th जितना देख लेना सब, tan इंटू साइन इनवर्स, ठीक है, 3/5, यही है, प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। तो ये 15 खुद कर लेना, ठीक है, ये हो जाना चाहिए तुमसे। अब जरा इधर देखना सब सामने, ठीक है। मैंने तुम्हें मिस्टियस के कुछ क्वेश्चन की डायरेक्ट ट्रिक बताई थी ना कि भाई उसे p/h मान लो, उसे कन्वर्ट कर दो tan इनवर्स में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसका प्रोसेस सुन लो, ठीक है। 1 मिनट इसका प्रोसेस सुन लो, ठीक है, कि कैसे तरीके से करना है, ठीक है। वहां तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था ना। तो प्रोसेस क्या होता है, अब जैसे यहाँ साइन इनवर्स 3/5 है, यहाँ कॉट इनवर्स 3/2 और बाहर क्या tan, तो इस tan को मुझे गायब करना है। तो इस tan को गायब करने के लिए अंदर क्या बनाना पड़ेगा, tan इनवर्स, ठीक है। तो अंदर tan इनवर्स बनाने के लिए मैंने क्या करा, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। इसे मैंने, ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लिया मैंने, थीटा या x मानो, ठीक है। एंड यहां पे एक और चीज मान लिया, ठीक है, एंड लिख लो, ठीक है। एंड कॉट इनवर्स 3/2 को क्या मान लिया, ठीक है, ठीक है, अल्फा या कुछ भी जो तुम्हें मानना हो मानो, मैंने अल्फा मान लिया, ठीक है भाई। आप खुद बताओ यहां से साइन थीटा कितना निकलेगा, साइन थीटा निकलेगा 3/5। ये लंबा तरीका है, ये प्रोसेस है जो मैंने तुम्हें शॉर्टकट बताया था ना, डायरेक्ट उसका प्रोसेस है। तो साइन थीटा कितना निकल गया 3/5, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहां से बेस निकल जाएगा 4, ठीक है। अब खुद बताओ, मैं tan निकालूंगा, जबरदस्ती tan थीटा निकालूंगा, तो tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। अब थीटा के लिए यहां से कितनी निकलेगी बताओ, थीटा निकलेगा यहां से tan इनवर्स 3/4। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने इस क्वेश्चन को तो ये माना था ना, tan थीटा प्लस अल्फा, सही बात है ना, इस थीटा माना जैसे अल्फा माना था,
तो थीटा की वैल्यू निकाल दी। थीटा की वैल्यू कितनी निकाल दी? थीटा को मैंने साइन इनवर्स 3/5 माना था, तो यहां से मैंने थीटा की एक और वैल्यू निकाल दी। तो मतलब मैं इस थीटा की जगह ये भी लिख सकता हूं और थीटा की जगह ये भी लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा? इस थीटा के बदले ये लिख दूंगा साइन इनवर्स 3/4, सॉरी tan इनवर्स 3/4। समझिए कैसे? तो यहां पे मैंने थीटा की जगह tan इनवर्स 3/4 लिख दिया। ठीक है, ऐसे सिमिलरली बगल में भी चलेगा। तो तुम खुद बताओ कॉट अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 3/2 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या होता है? कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो खुद बताओ, ठीक है आपका, ठीक है यहां से अब हाइपोटेनस निकालने की जरूरत क्यों नहीं है? हाइपोटेनस निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें तो 10 में कन्वर्ट करना है, से 10 में, और 10 क्या होता है? P अपॉन बी। तो हाइपोटेनस निकालने की इसमें जरूरत नहीं है, और निकालते भी तो इसमें हाइपोटेनस आपका कितना आया था? √13। ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? tan अल्फा निकाल देंगे। तो tan अल्फा कितना है बताओ? ठीक है, tan अल्फा है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2/3। तो अल्फा कितना निकल गया? tan इनवर्स 2/3। तो मतलब इस अल्फा की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं और अल्फा की जगह ये भी लिख सकता हूं। तो मैं अल्फा की जगह लिखूंगा क्या? मैं लिखूंगा tan इनवर्स 2/3। समझिए कैसे? ये प्रोसेस होता है। लेकिन हमने तो उस दिन क्या सीखा था? डायरेक्ट मैंने उस दिन तुम्हें सीधा ये बता दिया था। ठीक है, तो पेपर में अगर ज्यादा मार्क्स का आएगा तो तुम इस तरीके से समझा सकते हो। ठीक है, और अगर कम मार्क्स का आएगा तो शॉर्टकट मार दो, या तुम पे टाइम कम है, तुम ये क्वेश्चन आखिरी में कर रहे हो, ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं, फिर ये कर लो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वैसे ये पूरा प्रोसेस करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो tan ऐसी रहा। ठीक है, तो यूजिंग क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का? ठीक है, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। ठीक है, अब खुद बताओ। ठीक है, इसे मैं बगल में सॉल्व कर लेता हूं। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। तो ये 12 से ये 12 कटेगा। ठीक है, तो तुम इसे खुद सिंप्लीफाई कर देना। ये कुछ ऐसा आएगा 10 इंटू tan इनवर्स। ठीक है, ऊपर बचेगा आपका कितना? 3 3 या 9, 4 2 जा 8। ठीक है, 17। ठीक है, ये तुम खुद सिंप्लीफाई कर देना एलसीएम। ये आ जाएगा 12 माइनस 6, तो 17/6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं देखो। ठीक है, वैसे तो इन जनरली बच्चा इतना ध्यान नहीं देता कि ये कटेगा, बच्चा तो इसे डायरेक्टली काट देगा। लेकिन मैंने तुम्हें एक और चीज बता रही कि tan इंटू tan इनवर्स x क्या है? tan इंटू tan इनवर्स x होता है जब x से बिलोंग करेगा रियल नंबर को, बताया था। और जब इनवर्स बाहर रहता है और tan अंदर रहता है तब क्या आता है? रेंज। और जब ये बाहर रहेगा ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स अंदर रहेगा तब आता है डोमेन। तो tan इनवर्स का डोमेन क्या होता था? r मतलब रियल नंबर। तो 17/6 रियल नंबर ही तो है। रियल नंबर मतलब सारे नंबर। ठीक है, तो वैसे इन जनरली, ठीक है, बच्चे इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको कभी कभी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, खासकर 1 मार्क्स में आपका वो क्या कर सकता है? ऐसे बेवकूफ बना सकता है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे दे देगा, तुम टिक मार दोगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से, इसीलिए आपको डोमेन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर 17/6 है, क्योंकि भाई tan इंटू tan इनवर्स x होता है इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये रियल नंबर ही तो है, तो ये सही है। 17/6 का आंसर है। ठीक है, जो ये प्रोसेस बताई ये मिस्टीनियस में भी तुम करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब जैसे मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया था ना ऐसे, तो ये प्रोसेस तुम मिस्टीनियस के क्वेश्चंस में भी करोगे। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ डायरेक्ट यहां पहुंच जाऊंगा अब अगली बारी से। मैं तो यहीं पे कन्वर्ट कर दूंगा सीधा इस स्टेप से इस स्टेप पे। ठीक है, और ये बीच वाला स्टेप तुम खुद करोगे। ठीक, तो मिस्टीनियस के स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड को छोड़ के, ठीक है, 3rd से लेकर 8 तक इसी प्रोसेस से होंगे सारे कन्वर्ट। ठीक है, तो उसे नोट करो। तो ये मैंने एक्सरसाइज के करा दिए। तो एक्सरसाइज के मैंने लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए, और मैंने कल तुम्हें ये भी बोला था कि एग्जाम्पल कर लेना। तो एग्जाम्पल के 1-2 डाउट मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो ज़्यादातर बच्चों के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप 2.2 का एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल है उसमें एग्जाम्पल 5 पढ़ो। तो एग्जाम्पल 5 में हमें क्या रखा है कि एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। ठीक है, 1 माइनस साइन x। ठीक है, और हमें कंडीशन दे रखी है, ये रेंज दे रखी इसकी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो खुद बताओ। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन मैंने तुम्हें इससे पहले 6-7 दिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, सेम वहां भी ऐसी क्वेश्चन आया था, बस सिंप्लीफाई था, प्रूफ था। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे भी 1-2 क्वेश्चन में बार बार ये स्ट्रक्चर आ गया। तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर हो तो मैंने तुम्हें बता रखा है cos x का मैं हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करूंगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर
एक्स बाई टू, ठीक है। और ठीक है, इसकी जगह लिखूंगा मैं, इसकी जगह लिखूंगा माइनस का साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। तो ये 2ab है, तो आगे क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा हमेशा, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब एक्स बाई टू इसलिए लिखा क्योंकि ये एक्स बाई टू है, तो यहाँ पे भी थीटा को मुझे एक्स बाई टू लेना पड़ा, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये तो हमने 10th में एंटी पढ़ रखी है, अगर ये थीटा सेम है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला बन गया है, कॉस, ठीक है, एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमने कॉस को पहले क्यों लिखा, साइन को क्यों नहीं लिखा, ठीक है। अब ज्यादातर हमारे लिए यूजफुल क्या रहता है, कॉस को पहले लिखो, ठीक है, नहीं तो इसे लिखने के लिए तो साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू भी लिख सकते थे ना, लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा, क्योंकि हमें 10 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो 10 के स्ट्रक्चर के लिए हमेशा हम यहाँ, ठीक है, 12th क्लास में ज्यादातर कॉस को क्या करेंगे, आगे लिखते हैं, नहीं तो 10th में तो हमने पढ़ा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा कॉस को आगे लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे और इसे क्या मानेंगे 2ab, तो फिर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उससे स्ट्रक्चर में फर्क पड़ जाएगा बस। तो अब खुद बताओ, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस साइन, ठीक है, एक्स बाई टू, और यहां पे भी आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन, ठीक है, एक्स बाई टू। अब खुद बताओ, ठीक है, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, तो इस पूरे से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, अरे बाहर tan इनवर्स तो चल ही रहा, बाहर tan इनवर्स चल ही रहा। अब यहां पे क्या बचेगा, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो जब भी cos प्लस साइन, cos माइनस साइन और बाहर tan इनवर्स हो, तो अंदर tan बनाने के लिए क्या करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, cos से, और cos वाला भी कौन सा, जो ये एंगल होगा। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई टू। अभी लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, सीधा कर लो। तो इस पूरे को cos x बाई टू से डिवाइड करा, तो एक बार इसके नीचे जाएगा, एक बार इसके नीचे जाएगा, तो cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू कितना हो जाएगा, ठीक है, 1, और sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू कितना हो जाएगा, ठीक है, tan x बाई टू, ठीक है। और यहां पे कितना हो जाएगा, cos x बाई टू cos x बाई टू 1, और यहां पे आ जाएगा tan x बाई टू, ठीक है भाई। अब क्योंकि यहां से 10 बनाना है, ठीक है, तो तुम्हें क्या फॉर्मूला आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक है। तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1, ठीक है, प्लस tan x इंटू tan y, ठीक है। हाँ, अच्छा सॉरी, तो मैंने अगर प्लस का लिखना तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना, तो इस 1 की जगह लिख दूंगा tan 45, क्या लिख दूंगा, tan 45। इसको ऐसे लिखा बगल वाले को, ठीक है, 1 को ऐसे लिखा, ये 1 तो हर जगह मल्टीप्लाई में रहता ही रहता है, तो इस 1 की जगह क्या लिख दिया, tan 45, क्योंकि हमें फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बनाना है, और बगल में tan x बाई टू, ठीक है, tan इनवर्स। अब खुद बताओ, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, बताओ, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan, ठीक है, x प्लस y, ठीक है। तो tan वर्सेस tan, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। सेम ऐसी क्वेश्चन ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में आएगा, यहां तक यही होगा बस, इसके बाद डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वहां 0, और एक्स बाई टू हो जाएगा 1 बाई टू, तो उसका आंसर 1 बाई टू आता है, ठीक है। सेम ऐसी क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आएगा, तो इंटीग्रेशन भी कर लोगे फिर, ठीक है। तो यहां तक तो सेम ही करना है ना, तो 95% काम तो आपका क्या है, बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रहेगा, वहां बस आखिरी में फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वहां ज्यादा इतना नहीं बताऊंगा, वहां सीधा करूंगा मैं शॉर्टकट, और सीधा फिर क्या समझाऊंगा, डिफरेंशिएशन, जब हम कहां पहुंचेंगे, डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में भी, ठीक है। तो अटकना नहीं है फिर वहां, इस वजह से ध्यान से कर लेना, ठीक। करो इसे फिर, एग्जाम्पल 5 था, इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, बगल में जो ये चीज थी ना, इसका ज्यादातर हम ध्यान नहीं देते, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन क्या मिलेंगे, सेटिस्फाई मिलेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन को मैं करके बता भी देता हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है, लेकिन आपको पेपर में नहीं करना इतना, ठीक है। ये पाई बाई
2 है, तो ये हमें x की कंडीशन दे रखी थी। तो इसका फर्क पता है कहां पड़ता है, सुन लो, इस कंडीशन का फर्क पड़ता है आखिरी में, ठीक है, या सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट स्टेप में, बाकी सिंप्लीफिकेशन तो होगा ही ऐसे। अब फर्क क्या पड़ता है सुनो, ठीक है, जैसे सबसे पहले ये इस x पे डिपेंड करती है क्या, रेंज, ये रेंज ही तो है, ठीक है, तो रेंज क्या है, तो हमारा आखिर में tan इनवर्स आ रहा था ना, तो हमें tan इनवर्स की रेंज देखनी थी। अब tan इनवर्स से tan तो तब करता है ना जब ये रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, अरे सही बात है ना, tan इनवर्स इंटू tan x, ये पूरा x का काम कर रहा है, तो tan इनवर्स इंटू tan x, x कब होता है, जब वो रेंज में आ रहा है कि नहीं। अब हमने तो देखा ना ये रेंज में आ रहा है कि नहीं, हमने तो सीधा काट दिया, लिख दिया आंसर, ठीक है। तो ज्यादातर मैंने बोला एनसीईआरटी में होता ही है, लेकिन मैं तुम्हें इसका बता देता हूं, बाकियों का भी सेम इसी तरीके से होगा, ठीक है, लगभग, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को ऐसे चेक नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ एनसीईआरटी में, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ज्यादातर क्वेश्चन क्या होंगे नॉर्मल तरीके से हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे चेक करना है। तो tan इनवर्स इंटू tan x, तो ये रेंज में आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो ये देखो, अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो खुद बताओ हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन थी कि x इज लेस देन, ठीक है, π/2 और -3π/4, अरे यही थी ना कंडीशन। आप खुद बताओ, जो तुम्हारा ये आंसर आ रहा है ना थीटा, ये थीटा तुम यहां पे इंट्रोड्यूस कराओ, ठीक है। तो कैसे, तो तुम्हें दिख रहा है x/2 है, क्या है x/2, तो तुम क्या करो, सारी इनइक्वालिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, किससे, 1/2 से, समझ रहे, किससे मल्टीप्लाई करी, नीचे कर दी मल्टीप्लाई बाई 2 से, तो ये x/2 आ गया। तो खुद बताओ ये आ गया -3π/, ठीक है, 8, ठीक है, और ये आ गया आपका कितना, x/2, और ये आ गया आपका कितना 45 π/4, ठीक है। अब खुद बताओ, ठीक है, इसका आंसर मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है, π/4 प्लस x/2, ठीक है। अब खुद बताओ, हमें π/4 भी चाहिए, तो जबरदस्ती π/4 इधर भी ऐड करा, इनइक्वालिटी में, ये तो इनइक्वालिटी हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी, तो हर जगह ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, π/4 ऐड कर लिया, तो प्लस साइन आ गया, ठीक है। ये माइनस किसका है, इसका अपना माइनस था, ठीक है, ये माइनस किसका था, समझे, इसी का माइनस था। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, तो π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा बताओ, अरे π/2 हो जाएगा, 45 प्लस 45 90। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा π/4 प्लस x/2, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2π और -3π, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ठीक है, अब ये आ गया π/4 प्लस x/2, ठीक है, π/2। अब ये खुद बताओ -π/8 का मतलब कितना होता है, पहले ये समझ लो। तो -π/8 मतलब 180 को 8 से डिवाइड कर दो, तो 180 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स आएगा, ठीक है, 8 × 16, ठीक है, 22.5 डिग्री, सही बात है, 22.5 डिग्री होता है। तो खुद ही बताओ हमारे ये -22.5 से कहां तक आई, 90 तक, जबकि हमारी रेंज क्या होती है -90 से +90, तो ये बीच में तो आ रहा है, देखो, अरे समझ रहे, -22.5 से लेकर +90 तक, और वैसे ही हमारी रेंज होती है -90 से +90 तक, तो ये इंटरवल इन्हीं के बीच आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, tan इनवर्स के डोमेन में है, ठीक है। तो इसका ये काम होता है, समझ रहे, और अगर नहीं आएगा तो फिर नेगेटिव वगैरह साइन आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिस्टेक्स में वहां समझाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं आरडी शर्मा देख रहा था, बुक देख रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन उस तरीके का नहीं है, वहां है ऐसे क्वेश्चन तरीके से, मतलब अगर मैंने ये चेंज कर दिया ना कंडीशन, तो आंसर हल्का सा कुछ और आएगा, ठीक है। तो वहां मैं तुम्हें समझा दूंगा और क्या आंसर क्या चेंजेस आएंगे, ये तो नॉर्मल इसी तरीके से होगा। तो मैंने तुम्हें इसका भी समझा दिया कि कंडीशन का काम क्या होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है जिनमें इनका यूज होगा, लेकिन मैंने तुम्हें समझा दिया कि भाई कैसे यूज करोगे, बाकी 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक्स में भी ऐसे करेंगे तब और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे करें फिर, ठीक है, और एग्जांपल सुन लो, और कोई ऐसा ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं है 2.2 का, ठीक है। थर्ड एग्जांपल तो बहुत आसान है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट ना थर्ड एग्जांपल में sin 2 थीटा का फॉर्मूला या √1 - x² में तुम्हें पता ही है क्या, ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूशन आएगा, sin थीटा या cos थीटा। तो थर्ड एग्जांपल, थर्ड का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बहुत आसान है, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल भी बहुत आसान है, फिफ्थ मैंने करा दिया, ठीक है। सिक्स भी आसान है, ठीक है। और सेवंथ में ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, सेवंथ में तुम, ठीक है, LHS ले लेना, ठीक है। तो LHS को तुम्हें पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x² है, जिसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितना हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, ठीक है। तो मतलब इसे भी तुम आराम से कर सकते हो ना। तो एग्जांपल 7 में कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, तो ये खुद कर लेना, आसान है, ठीक है। और इन्होंने तो RHS से कर रखा है एनसीईआरटी वालों ने, तो ज्यादा एकदम यही नहीं है कि एनसीईआरटी वाले तरीके से करना है, तुम अपना दिमाग भी ला सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर दो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पहले LHS को सॉल्व कर दूंगा,
LHS का आंसर आ जाएगा 3 tan इनवर्स x। फिर RHS में क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, tan थीटा, तो वहां से भी आ जाएगा 3 tan इनवर्स x, तो दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे। और NCD वाला तरीका करना तो उससे खुद ही कर लेना, एग्जांपल 7। ठीक है, एग्जांपल 8 आसान है। अब हम बढ़ते हैं मिस्टियस में। ठीक है, तो मिस्टियस एक्सरसाइज के मैंने फर्स्ट सेकंड आपको करा ही रखे पहले। ठीक है, और बोला तो थर्ड से लेकर 8 तक कर लेना, तो थर्ड से 8 तक हो गए, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो थर्ड से 8 बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट करते रहना। ठीक है, और वो होते रहेंगे। ठीक, अब मैं बताता हूं 9th क्वेश्चन किसका, मिस्टियस का। तो हम करेंगे अब मिस्टियस। तो मिस्टियस के मैंने फर्स्ट सेकंड कराई रखे और बाकी होमवर्क दिए थे, उसमें ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। ठीक है, बार बार ट्राई कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, बाकी सिंपल है। सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कल देख लेंगे। फिर अभी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर मिस्टियस का, हम कर रहे हैं मिसलिनियस किसकी। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2 की, क्वेश्चन नंबर 9th। तो जरा ध्यान से देखना 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन ध्यान से देखोगे। 9th क्वेश्चन आएगा tan इनवर्स, ठीक है, रूट x, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ठीक है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसे प्रूव करना है। क्या करना है इसे, प्रूव। ठीक है, अब जरा इसे ध्यान से देखना, इसके बहुत तरीके हैं। क्या है, बहुत ज्यादा तरीके हैं। ठीक है, तो मैं, ठीक है, तुम्हें, ठीक, क्या करता हूं, आसान वाले तरीके से बता देता हूं। ठीक है, 2 तरीके से बताऊंगा, जो भी अच्छा लगेगा वो देख लेना। पहले लेफ्ट हैंड साइड से, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से क्या बनाने की कोशिश करता हूं, RHS। तो मैं क्या करूंगा, हमें दे रखा था tan इनवर्स रूट x, अरे दे रखा था। अब तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है ना, 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले पता है तुम्हें 3। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को क्या कर दिया, डिवाइड कर सकते हैं इसे। अब 2 tan इनवर्स x, x का काम कौन कर रहा, रूट x। तो अब इसके बाद मैंने ये फॉर्मूला यूज करा, यूजिंग दिस। ठीक है, इस स्टेप के बाद मैंने ये फॉर्मूला यूज करा, यूजिंग दिस। तो ये यूज करा तो खुद ही बताओ, हाफ ऐसे ही रहेगा 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, रूट x। तो यहाँ x की क्या डाल दूंगा, रूट x। तो रूट x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, खुद ही बताओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 2 स्टेप में। ठीक है, समझे। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है। ठीक है, तो और दूसरा तरीका क्या है, सुनो। तो इसे तुम, ठीक है, खुद कर लोगे। ठीक है, या नोट करना होगा तो बाद में नोट कर लेना। ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा तरीका बता रहा हूं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहां पे बता देता हूं। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, RHS से। दूसरा तरीका क्या है, ये मैं LHS से RHS लेके आ गया। और इसका एक और तरीका यहां पे बता रहा हूं, RHS से LHS लाना। तो RHS से LHS लाना है ना, तो RHS लिख दो पहले, cos इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब तुम जरा ध्यान दो। ठीक है, यहां पे मैं x का क्या लिख सकता हूं, रूट x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसे भी क्या लिख सकता हूं, x को रूट x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब खुद बताओ। ठीक है, ये पूरा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x का, और x का काम कौन करेगा, रूट x। 2 से 2 कटेगा तो tan इनवर्स रूट x, जो हमें लाना था। तो RHS LHS भी आ जाएगा, LHS RHS, बात एक ही जैसी है। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है दोनों एक दूसरे के। ठीक, तो दोनों में से कोई सा भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं बच्चे क्या करते हो, सुन लो एक और चीज, वो भी कर सकते हो। 2 को यहां भेज देते हैं, फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं। समझ रहे, तो जो इच्छा है वो करो। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9th। तो हमने 9 तक कर लिए। ठीक है, वैसे अगर ये और 9 से पहले भी कोई डाउट होंगे मिस्टियस में, तो वो मैं कल बता दूंगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है, 9 के बाद, ठीक है, 9 के बाद मिस्टियस में जितने भी क्वेश्चन है 10 से लेकर 17 तक, ये सारे ट्राई करने हैं। ठीक है, तो कल हमारा काम ये रहेगा, इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे पहले हम। ठीक है, और अगर ये खत्म हो गए, उसके बाद आपको करना क्या है, ठीक है, उसके बाद इसके मिस्टियस के, ठीक है, 9 से लेकर कितने एग्जाम्पल तक, 13 तक, लगभग 4-5 एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, फिर ये हो गए 10 से लेकर 17, तो ये हो गए 12 क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि 12 में से 12 तुम्हें आएंगी। ठीक है, तो 12 में से मान के चलो 4-5 मेरे नाम है। ठीक है, तो 7-8 क्वेश्चन करोगे। ठीक है, फिर आगे आपका एक और होमवर्क है, क्या है, ठीक है, आगे आपका होमवर्क है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर
ये शीट मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा आज, ठीक है, प्रैक्टिस शीट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट से लेकर, ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 35 तक करना है, ये फर्स्ट पेज, ठीक है, फर्स्ट से लेकर 35 तक, जिसमें से 27 क्वेश्चन तो 1 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये 20 मिनट में आराम से हो जाएंगे, ठीक है, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन कम ही है, ठीक। तो ये सारे आपने 35 तक करने हैं। तो पहले हम एनसीईआरटी खत्म करेंगे, फिर इसके बाद शीट के डाउट लेंगे, ठीक है, ये आपका कल का होमवर्क, ठीक।